एक छोटे से गांव में जहाँ खेत दूर तक फैले थे और नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी, गौरैया नाम की एक नन्ही गौरैया रहती थी। गौरैया का दिल उमंग से भरा था और उसकी आंखें दुनिया को जानने के लिए उत्सुक थी। गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर उसका छोटा सा घोंसला था, जहाँ से वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती थी। गौरैया का जीवन सरल था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। वह अपने घोंसले से निकलती, आसमान में उड़ती और दाना चुगती। दिन भर वह अपने दोस्तों के साथ खेलती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। उसे अपनी आजादी से प्यार था और वो हर पल का आनंद लेती थी। एक दिन जब गौरैया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, उसने आसमान में काले बादल देखे। बादल धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल गए और सूरज छिप गया। हवा तेज हो गई और पेड़ हिलने लगे। गौरैया समझ गई कि बारिश आने वाली है। गांव के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। गौरैया भी अपने घोंसले में छिप गई और बारिश का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगी। गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर देखा। बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही थी और हर चीज को धो रही थी। उसे बारिश की बूंदें बहुत सुंदर लगी। वह सोचने लगी कि ये बूंदें कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तभी एक बारिश की बूंद गौरैया के घोंसले में आ गिरी। गौरैया डर गई, लेकिन उसने बारिश की बूंद को ध्यान से देखा। बूंद चमक रही थी और उसमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे थे। तुम कौन हो? गौरैया ने पूछा। मैं बारिश की एक बूंद हूँ, बूंद ने जवाब दिया। मैं आसमान से आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरैया ने फिर पूछा। मैं धरती को सींचने आई हूँ, बूंद ने कहा। मैं पेड़ों को पानी पिलाती हूँ, फूलों को खिलाती हूँ और नदियों को भरती हूँ। गौरैया बारिश की बूंद से बहुत प्रभावित हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि बारिश की बूंदें इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। उसने बूंद से और बातें करने का फैसला किया। तुम आसमान में क्या करती हो? गौरैया ने पूछा। हम सब मिलकर बादल बनाते हैं, बूंद ने कहा। हम सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठते हैं और फिर ठंडे होकर बादल बन जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं? गौरैया ने पूछा। जब बहुत सारी बारिश की बूंदें एक साथ मिल जाती हैं, तो वे बादल बन जाती हैं, बूंद ने जवाब दिया। फिर हम हवा के साथ इधर उधर घूमते हैं और जहाँ जरूरत होती है वहाँ बारिश करते हैं। गौरैया को बारिश की बूंद की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने बूंद से दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि बारिश की बूंदें जीवन के लिए कितनी जरूरी है। बारिश कई घंटों तक चलती रही। जब बारिश रुकी तो आसमान साफ हो गया और सूरज फिर से चमकने लगा। गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकली और उसने दुनिया को एक नई नजर से देखा। उसे हर चीज ताजा और सुंदर लग रही थी। उस दिन से गौरैया और बारिश की बूंदें अच्छे दोस्त बन गए। जब भी बारिश होती, गौरैया बारिश की बूंदों से मिलने जाती और उनसे बातें करती। उसने बारिश की बूंदों से प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन गौरैया ने बारिश की बूंद से पूछा, तुम हमेशा धरती पर क्यों गिर जाती हो? तुम वापस आसमान में क्यों नहीं चली जाती? हम वापस आसमान में चले जाते हैं, बूंद ने जवाब दिया। सूरज की गर्मी से हम फिर से भाप बन जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। फिर हम बादल बन जाते हैं और फिर से बारिश करते हैं। तो तुम हमेशा घूमती रहती हो? गौरैया ने पूछा। हाँ, हम हमेशा घूमते रहते हैं, बूंद ने कहा। हम धरती और आसमान के बीच एक चक्र बनाते हैं। हम जीवन का हिस्सा है। गौरैया को बारिश की बूंद की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने जाना कि जीवन एक चक्र है। हर चीज बदलती रहती है, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं जाता। एक दिन गौरैया ने देखा कि गांव में बहुत सूखा पड़ रहा है। नदियाँ सूख गई थी, खेत सूख गए थे और पेड़ मुरझा गए थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। गौरैया को गांव के लोगों के लिए बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह उनकी मदद कैसे कर सकती है। तभी उसे बारिश की बूंदों की याद आई। गौरैया ने बारिश की बूंदों को खोजने के लिए आसमान में उड़ान भरी।
उसने बादलों को इधर उधर खोजा, लेकिन उसे कोई बारिश की बूंद नहीं मिली। वह बहुत निराश हो गई। तभी उसने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। गौरैया ने उससे पूछा, तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? मैं बहुत दूर से उड़कर आई हूँ। चिड़िया ने जवाब दिया, मैं बारिश की तलाश में हूँ। हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ रहा है। गौरैया को चिड़िया पर दया आई। उसने चिड़िया को अपने घोंसले में ले जाने का फैसला किया। उसने चिड़िया को खाना और पानी दिया और उसे आराम करने दिया। जब चिड़िया ने आराम कर लिया तो गौरैया ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बारिश की बूंदें खोजने में मदद कर सकती हूँ। चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और दोनों मिलकर बारिश की बूंदों की तलाश में निकल पड़े। वे कई दिनों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें कोई बारिश की बूंद नहीं मिली। वे बहुत निराश हो गए। तभी उन्होंने दूर आसमान में काले बादल देखे। गौरैया और चिड़िया बादलों की ओर उड़ने लगे। जब वे बादलों के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी बारिश की बूंदें हैं। गौरैया ने बारिश की बूंदों से कहा, हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ रहा है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? बारिश की बूंदें गौरैया की बात सुनकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम अभी तुम्हारे गांव में बारिश करेंगे। बारिश की बूंदें तुरंत गांव की ओर उड़ने लगी। जब वे गांव पहुँचे तो उन्होंने जोर से बारिश करना शुरू कर दिया। गांव के लोग बारिश देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बारिश की बूंदों को धन्यवाद दिया और वे बारिश में नाचने लगे। नदियाँ फिर से भर गईं, खेत फिर से हरे हो गए और पेड़ फिर से खिल गए। गांव फिर से खुशहाल हो गया। गौरैया और चिड़िया बहुत खुश थे कि उन्होंने गांव के लोगों की मदद की। उन्होंने सीखा कि एकजुट होकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन से गौरैया गांव की हीरो बन गई। गांव के लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। गौरैया ने हमेशा अपने दोस्तों और अपने गांव के लोगों की मदद की। एक दिन गौरैया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की रो रही है। गौरैया लड़की के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं अपना घर खो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। गौरैया को लड़की पर दया आई। उसने लड़की को अपने घोंसले में ले जाने का फैसला किया। उसने लड़की को खाना और पानी दिया और उसे आराम करने दिया। जब लड़की ने आराम कर लिया तो गौरैया ने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा घर खोजने में मदद कर सकती हूँ। लड़की बहुत खुश हुई। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और दोनों मिलकर लड़की का घर खोजने में निकल पड़े। वे कई दिनों तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें लड़की का घर नहीं मिला। वे बहुत निराश हो गए। तभी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। गौरैया ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? ये अपना घर खो गई है। बूढ़े आदमी ने लड़की को देखा और कहा, हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये मेरे गांव की है। इसका घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। गौरैया और लड़की बूढ़े आदमी के साथ गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुँचे तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने अपने घर को पहचान लिया। लड़की ने गौरैया और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह अपने घर में चली गई। गौरैया भी अपने घोंसले में लौट आई। उस रात गौरैया ने सोचा कि उसने आज एक अच्छा काम किया है। उसने एक लड़की को उसका घर खोजने में मदद की है। उसे बहुत खुशी हुई। गौरैया एक दयालु और मददगार गौरैया थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। एक दिन गौरैया ने देखा कि एक शिकारी गांव में आया है। शिकारी पक्षियों को पकड़ रहा था और उन्हें बेच रहा था। गौरैया को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह शिकारी को कैसे रोक सकती है। तभी उसे एक योजना सूझी। गौरैया ने गांव के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उसने उन्हें शिकारी की योजना के बारे में बताया। पक्षी बहुत डर गए। गौरैया ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम शिकारी को हरा सकते हैं। हमें बस एकजुट होकर काम करना होगा। पक्षियों ने गौरैया की बात मान ली और वे शिकारी को हराने के लिए तैयार हो गए।
अगले दिन जब शिकारी गांव में आया तो पक्षी उस पर हमला करने लगे। पक्षियों ने शिकारी को काट लिया। उन्होंने शिकारी के कपड़े फाड़ दिए और उन्होंने शिकारी को बहुत परेशान किया। शिकारी डर गया और वो गांव छोड़कर भाग गया। पक्षी बहुत खुश हुए कि उन्होंने शिकारी को हरा दिया। उस दिन से गांव में कोई शिकारी नहीं आया। पक्षी सुरक्षित थे और वे खुशी से जी रहे थे। गौरैया एक बहादुर और बुद्धिमान गौरैया थी। उसने अपने गांव के पक्षियों को शिकारी से बचाया। वह एक हीरो थी। गौरैया का जीवन खुशियों और रोमांच से भरा हुआ था। उसने दुनिया को जानने के लिए बहुत कुछ किया। उसने बहुत से दोस्त बनाए और उसने बहुत से लोगों की मदद की। गौरैया एक अच्छी गौरैया थी और वो हमेशा याद रखी जाएगी।